गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 4 करेंगे साइंस की क्लास 9th की। ये वर्कशीट आपकी 12 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में आपको धातु एवं अधातु के बारे में बताया गया है। धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं कि धातुएं देखने में कैसी हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती हैं। धातुओं के खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को क्या कहते हैं? तन्यता। जो धातुएं हैं इनको हम पिघला सकते हैं और पिघला करके क्या बना सकते हैं? इनकी तारें बना सकते हैं। ये देखिए, आपने आपको यहाँ तार दिखाई गई है, आपने कॉपर और एल्युमिनियम की तार देखी होगी। तो धातुओं को पिघला के हम उनकी तारें बना सकते हैं। और धातुओं को खींचकर तारों में जो बदलने की खासियत है, विशेषता मतलब खासियत, इसी को हम क्या कहते हैं? तन्यता। ठीक है। अगला पॉइंट है, धातुओं को पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुओं को पीटने पर चादरों में बदले जाने की विशेषता को हम क्या कहते हैं? अघात वर्ध्यता। इसके नाम से ही पता चल रहा है, आघात मतलब चोट मारना, ठीक है, और वर्ध्यता मतलब चोट मारने पर जब ये बढ़ जाती हैं। तो आघात मतलब चोट मारना और वर्धन मतलब बढ़ जाना। तो धातुओं को पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है और चादरों में जो ये बदल जाने की खासियत है इनकी, इनको हम कहते हैं आघात वर्ध्यता। आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉयल होती है, ठीक है, चांदी की जो परत होती है, ऐसे ही गोल्ड फॉयल होती है, ये इसके उदाहरण हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक भी होती हैं। धातुएं जो है अपने में से ऊष्मा और विद्युत को जाने देती हैं। सुचालक मतलब जाने देती हैं, पास होने देती हैं अपने में से। और धातुएं जो है वो टकराने पर मधुर ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं। अगर हम धातुओं को हथौड़े से उन पर चोट करें तो साउंड प्रोड्यूस होती है, उसमें से आवाज़ आती है। अधातुओं में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, जबकि जो अधातुएं हैं उनमें ऐसी कोई खासियत नहीं होती कि हम उनको हथौड़े से पीटें और उससे आवाज़ आए। धातुओं के उदाहरण क्या है? धातुएं हैं सोडियम, सोडियम को हम Na से लिखते हैं, आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ये मैग्नीशियम Mg से लिखते हैं, ठीक है। ये सारी क्या हैं? धातुएं। जबकि अधातुओं के उदाहरण देखें तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये अधातु। आगे देखते हैं क्या लिखा है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती हैं। अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। देखो, अधातुएं जो हैं वो तो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जो धातुएं हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगी और क्या बनाएंगी? लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी, ठीक है, जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। मैं आपको यहाँ एक उदाहरण लेकर के समझाती हूँ। जैसे मैंने उदाहरण लिया यहाँ मैग्नीशियम का, ठीक है, और ये एक धातु है मैग्नीशियम, इसे मैंने अभिक्रिया करा दी सल्फ्यूरिक एसिड से। H2SO4 क्या है? एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये अम्ल कह रहा है ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और यहाँ निकलेगी हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब एक टेस्ट ट्यूब में जब हम ये प्रैक्टिकल कराते हैं कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया करा दी मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो बन गया लवण, ये है मैग्नीशियम सल्फेट, तो लवण बन गया और यहाँ हाइड्रोजन गैस भी बन गई। और जब इस परख नली के पास में जलती हुई माचिस की तीली लाऊंगी तो वो कैसे जलती है? पॉप की ध्वनि के साथ। जलती हुई हम माचिस की तीली जब लाएंगे परख नली के ऊपर तो कैसी आवाज़ आएगी? पॉप की आवाज़ आएगी। जैसे जब आप पॉपकॉर्न बनाते हैं, जो आवाज़ आपको तब सुनाई देती है तो वैसी आवाज़ इसमें आती है, पॉप साउंड आती है ना जब हम पॉपकॉर्न बनाते हैं। तो पॉप की ध्वनि के साथ ये माचिस की तीली जो है परख नली के पास लाओगे वैसी ही साउंड आएगी। जबकि अगर अधातुएं ले लें, फ्लोरीन है अधातु, क्लोरीन है, ये तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी ही नहीं, ठीक है, लिखा है ना, अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैसे बनाएंगी? क्षारीय ऑक्साइड। ये Mg धातु है, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दी, क्या बन गया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती हैं। कैसे पता लगा कि ये क्षारीय ऑक्साइड है? जब मैंने इसको वाटर में घोला, ठीक है, इसको मैंने पानी में घोला तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने देखा कि ये लाल लिटमस को, जब मैंने इस पर टेस्ट किया तो इसने लाल लिटमस को किस में चेंज कर दिया? नीले में, ठीक है।
और मुझे पता लग गया कि जो धातु के ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति है, क्योंकि जो लाल लिटमस को नीला कर दे वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का। तो इससे पता लगा कि जो धातुओं से ऑक्साइड बनते हैं वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं। ये प्रैक्टिकल आपने किया भी होगा 8वीं क्लास में। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब पानी में घोलते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें जब लाल लिटमस पेपर से हम टेस्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नीला। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी और क्षारीय ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम धातु है, ये हमने सब समझा यहाँ। उसके बाद देखिए, जो जल में मिलने पर लाल लिटमस को नीला कर देता है। अधातुएं जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र को हम एस से लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखते हैं, तो सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ये अधातुएं हैं। ये क्या करती हैं, ये सल्फ़र जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, सल्फ़र क्या करेगी, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगी, पहले हमने मैग्नीशियम का पढ़ा ना, ऑक्सीजन के साथ धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ करती है तो क्षारीय बनाती हैं। अब ये अधातु है सल्फ़र, सल्फ़र क्या है, अधातु। जब अधातु ऑक्सीजन के साथ करेगी तो यहाँ बनाया इसने सल्फ़र डाइऑक्साइड, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, H2SO4। ठीक है, और H2SO4 जो है ये क्या है, ये अम्ल है। तो अधातुएं जो हैं, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं जो जल में मिलने पर, और ये जो अम्ल है ये क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। जब सल्फ़र को ऑक्सीजन से कराया तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनी, और सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब हमने वाटर से किया तो H2SO4, हमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिल गया। ठीक है, और ये क्या करेगा, जल में मिलने पर नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ये जो अम्लीय ऑक्साइड मिला है, जब ये जल में मिला तो H2SO4 बना, और जिसने नीले को लाल कर दिया, यानी कि ये अम्लीय प्रकृति हो गई इनकी। जो अधातु से ऑक्साइड बने उनकी कैसी प्रकृति हो गई, अम्लीय प्रकृति है। आप याद रखेंगे इससे, अनिल वर्ड है अ से अम्ल, अम्ल जो है वो नीले को, न से नीला और ल से लाल, अम्ल नीले को लाल में बदल देता है, नीले लिटमस को लाल में, और क्षार इसका उल्टा हो जाएगा, क्षार क्या करेगा, लाल को नीले में बदल देगा। ठीक है, आगे पढ़िए। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है ना, वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसका जो विलयन होता है उसमें से विस्थापित मतलब बाहर निकाल देती है। जैसे देखो, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और ये लोहे की एक कील डाल दी, तो लोहे को हम Fe से लिखते हैं और कॉपर सल्फेट को हम CuSO4 से। Cu से कॉपर होता है, SO4 से सल्फेट। आयरन क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा, और कॉपर अलग कर देगा। क्यों, क्योंकि जो आयरन है, Fe आयरन होता है, ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होगी वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित मतलब हटा देगी। जैसे लोहा जो है कॉपर को उसके लवणीय विलयन मतलब कॉपर सल्फेट से, लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। अब धातुओं व अधातुओं के उपयोग दिए गए हैं। धातुओं का प्रयोग किसमें होता है, मशीनों में, तारों में, ऑटो पार्ट्स में, बर्तन बनाने में होता है। ठीक है, जबकि अधातुओं का प्रयोग पटाखे बनाने में, पटाखों में देखें तो अधातु जैसे फॉस्फोरस यूज़ होती है, और एंटीसेप्टिक बनाने में, एंटीसेप्टिक बनाने में आयोडीन का यूज़ होता है, आई से लिखते हैं। और वायुमंडल की गैसें जो हैं उसमें भी अधातुएं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो अधातुओं का प्रयोग पटाखों में, एंटीसेप्टिक बनाने में और वायुमंडल की गैसों में। आगे देखिए, अपवाद। अपवाद क्या होते हैं, जो चीज़ें कुछ हट करके हैं। ठीक है, मरकरी व ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। मरकरी एक धातु है, वैसे धातुएं जो हैं वो हार्ड कठोर होती हैं और ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये अपवाद हो गया, अलग हो गया ये।
वैसे हमने पढ़ा इनका स्वभाव कैसा है धातुओं का, कठोर है और ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन मरकरी हट गया, अलग हो गया। मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ऐसे ही ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है। वैसे अधातुएं जो हैं वो गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है, गैस की फॉर्म में पाई जाती हैं। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। उसके बाद फास्फोरस जो है ये एक ऐसी अधातु है जो जल के साथ बड़ी तेज़ी से अभिक्रिया करती है। नॉर्मली अधातुएं जो हैं वो जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया नहीं करती, जबकि फास्फोरस जो है वो जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। आगे लिखा है सोडियम और पोटेशियम दोनों धातुएं मुलायम होती हैं। वैसे धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातुएं ऐसी हैं जो मुलायम हैं, जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक। ऐसी अधातु है ग्रेफाइट जो विद्युत की सुचालक है। वैसे अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो सुचालक है। ग्रेफाइट जो आपका पेंसिल का सिक्का है वो भी ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। चलिए इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उन अधातुओं का नाम लिखिए जो श्वसन के लिए आवश्यक है। तो श्वसन के लिए तो ऑक्सीजन आवश्यक है, ये मैंने आंसर लिखे हैं। पहला ए का आंसर है श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। बी का आंसर है जल के कीटाणु शोधन में, जल के अंदर कीटाणुओं को जो मारती है उसमें कौन सी अधातु यूज़ होती है, क्लोरीन। बी का आंसर आएगा क्लोरीन, ठीक है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सी धातु व अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। तो धातु मरकरी जो है, धातु मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। और अधातु में कौन, ब्रोमीन, ठीक है। अधातु में कौन है, ब्रोमीन। तो ये इसका आंसर है, मरकरी धातु व ब्रोमीन अधातु कमरे के तापमान पर, यहाँ से लिख लेना इसके बाद सामान्यता की जगह, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है। यहाँ से मरकरी व ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। ब्रैकेट में धातु और अधातु लिख लेना। तीसरा प्रश्न है, तन्यता व आघात वर्धिता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती हैं। धातुओं के खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को हम तन्यता कहते हैं। इसी तरीके से धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुओं को पीटने पर चादरों में बदल जाने की विशेषता को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका, यहाँ से नोट कर लेंगे। प्रश्न 4 है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। तो इसका आंसर आएगा ग्रेफाइट। यहाँ से ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की सुचालक होती है। ये चौथे का आंसर हो गया आपका। अधातु पूछ रहे हैं ना, वो ग्रेफाइट है। 5वां प्रश्न है, धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, जो धातु ऑक्साइड की प्रकृति है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, क्षारीय, ठीक है। हमने पढ़ा था ना मैग्नीशियम का। और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, अधातु ऑक्साइड की, तो वो आएगा अम्लीय, अम्लीय, ठीक है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति है क्षारीय और अधातु ऑक्साइड की है अम्लीय। इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।